बहुत ही जबरदस्त वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। 15,610 पद, कुछ अस्थायी प्रवृत्ति का, कुछ अस्थायी प्रकृति का। मतलब आप ये समझ के रखिए कि बिहार में अगर आपको जॉब करने का मौका मिल रहा है और वो भी 2024 में, और वो भी ऐसा जॉब जिसका ख्वाब आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई अफसर बनने में भी बहुत समय लगेगा, या फिर आपको ए ग्रेड बी ग्रेड का जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो आपको एक बेहतर जॉब चाहिए, तो आपको बिहार पंचायती राज के तहत आपको एक वैकेंसी आ रहा है और उस वैकेंसी का तार हम लोग खोलने वाले हैं। किन के लिए? 10th का रहेगा, 12 का रहेगा, ग्रेजुएशन के लिए रहेगा, कौन छात्र फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कौन छात्र फिलअप नहीं कर सकते हैं, सिलेबस क्या होने का उम्मीद है, ये सारी बातों की चर्चा हम लोग विशद रूप से इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं या जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए हमसे। क्योंकि आरआर कैंपस के बारे में आप सबको पता है कि बिहार का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है रिजल्ट देने में, और यह इंस्टीट्यूट पिछले 16 सालों से लगातार आपके बीच काम करता रहा है। यद्यपि हम लोग का यह प्रयास ऑफलाइन में बेहतरीन रहा है, ऑनलाइन में हम लोग अब बेहतर से बेहतरीन की ओर बढ़ रहे हैं। तो आपका अगर झुकाव है, जुड़ाव है हमारे साथ, तो चल सकते हैं हमारे साथ। आपको फोन नंबर यहाँ इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा जो आप नीचे देख रहे हैं। 2 जगह सेंटर है, एक तो बोरिंग रोड में है और एक मुसल्लेपुर हाट में है। आप इंक्वायरी करना चाहते हैं आ सकते हैं। आप कोल्ड स्टोरेज के सामने ही देखिएगा राहुल सर का बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ है, आप आके वहां पर इंक्वायरी कीजिए, नहीं तो इस दोनों नंबर में से, तीनों नंबर में से किसी एक नंबर पर कॉल कीजिए, हम लोग बाकी डिटेल बता देंगे। यह संस्था एसएससी में तो सर्वोत्तम कर रहा है, रेलवे में जबरदस्त कर रहा है और बैंकिंग में लगातार रिजल्ट दे रहा है। तो रिजल्ट का बादशाह यह संस्था है। तो आप आइए, जुड़िए और चलिए हमारे साथ। तो चलिए अब वैकेंसी पर बढ़ते हैं। पहली बात तो आप ये समझें कि यह वैकेंसी अगस्त या सितंबर में आने का उम्मीद बनता है। तो अगस्त या सितंबर अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, अगले महीने ही आपको लास्ट में या अगस्त फर्स्ट वीक में, अगस्त लास्ट वीक में या सितंबर फर्स्ट वीक में देखने का मौका मिल सकता है। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, पंचायती राज मंत्री हैं बिहार के केदार प्रसाद गुप्ता जी, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है। उन्होंने यह बात स्पष्ट रूप से कहा है कि हम वैकेंसी लाने जा रहे हैं, और वही बड़े स्तर पर। और इसको न्यूज़पेपर ने भी क्लिप बना दिया कि पंचायती राज विभाग 15,610 पोस्ट ला रहा है, जिसमें 4,351 जो पोस्ट है अस्थायी प्रवृत्ति का है। और इसमें क्या क्या पोस्ट रहेंगे, क्या क्या पद रहेगा, उसके बारे में भी यहाँ विशद चर्चा किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विभिन्न पोस्ट को लेकर यहाँ पर चर्चा किया गया है। हालांकि हम नीचे इस पर पूरा चर्चा करेंगे, बस आप देख लीजिए कि हाँ ये नोटिफिकेशन है। बात यहीं तक समाप्त नहीं होता, बात आगे भी है। और बात इतना सारा है कि आपको हर पद के हिसाब से खुद को तैयार करना होगा, क्योंकि कई सारे पद का तो डिफरेंट सिलेबस है। लेकिन हम एक मेन पद का बात करेंगे जिसका सिलेबस आपको ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार बिहार में जॉब लेना ही लेना है ना। चलिए, बिहार पंचायती राज वैकेंसी में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी का, यानी ये अस्थायी प्रवृत्ति का होगा, ये अस्थायी प्रवृत्ति का नहीं होगा, संविदा पर आधारित होगा। स्पष्ट रूप से यहाँ आप देख रहे हैं कि संविदा पर आधारित बात किया जा रहा है, कॉन्टेस्ट बेस्ड होगा, सैलरी इसका 20,000 से ऊपर होगा, और ये जॉब प्रोफाइल पर निर्भर करेगा, यानी आप कौन सा जॉब यहाँ ले रहे हैं उसके आधार पर यह निर्भर करेगा कि आपका सैलरी क्या होगा। इससे ज्यादा भी होगा और इसके आसपास भी होगा। ठीक है, पदों का नाम देख लेते हैं। लेखपाल सह IT सहायक, ग्राम कचहरी सचिव, ग्राम कचहरी न्याय मित्र। अगला जो पोस्ट है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर। अब ऐसे पोस्ट के लिए आप जानते हैं कि टाइपिंग का डिमांड काफी ज्यादा है। तकनीकी सहायक, टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, विशेष लोगों के लिए है। पूरा मिलाकर 11,259 पोस्ट है। अब आप इसको गौर कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि ये पोस्ट आप जैसे ग्राम कचहरी न्याय मित्र, जैसे ग्राम कचहरी सचिव, लेखपाल IT सहायक। अब IT सहायक है तो इसमें आपसे टेक्निकल नॉलेज, टाइपिंग का डिमांड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये पदों की प्रकृति है। अब आते हैं जो सबसे फेवरेबल पोस्ट है आपका, मतलब बहुत पसंदीदा पोस्ट है, और यह स्थायी प्रवृत्ति का भी है। वो तो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, और ये है कि नहीं भाई स्टेबल जॉब लग गया, जो आप चाहते हैं कि एकदम सरकारी सेवा में जुड़ जाए। हालांकि आपको ये बता दूं कि संविदा पर भी, अगर कॉन्ट्रैक्ट पर भी आपको होता है तो आपको जल्दी नहीं हटाया जाता, आप रेगुलर ही हो जाते हैं। इसकी बात कर लेते हैं पंचायत सचिव। बहुत अच्छा पोस्ट, बहुत डिमांडफुल पोस्ट, और
टूट पड़े हैं छात्र इस पोस्ट की तैयारी के लिए, और हम लोग आरआर कैंपस के माध्यम से आपको यह तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करा कर देंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, उस एरिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे टीचर भी हैं, ये तो मैं यकीन करता हूँ, लेकिन हम लोग उसमें सर्वोत्तम देंगे, ना सिर्फ मटेरियल के स्तर पर, कंटेंट के स्तर पर, टीचिंग स्किल के स्तर पर, उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट हम लोग यूनिट वाइज करवाते हैं, सेक्शन वाइज करवाते हैं, तो बहुत सारा हमारा प्रॉपर्टी है जो आपको वहां खींच लाएगा और आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए मजबूर करेगा। ठीक है, इस पोस्ट को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा है। इस पोस्ट में जो अस्थायी प्रवृत्ति का जितना ही पोस्ट है उसका सैलरी लगभग 32,000 से शुरू होता है, और ग्रेजुएट लेवल का जितना पोस्ट है उसका 40,000 प्लस जाता है। हालांकि अन्य वेतन भत्ता जुड़ता है, उसके बारे में अलग वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो पंचायत सचिव का पोस्ट को लेकर एकदम 12 क्लास के छात्र सीना तान ले, कमर कस ले, आगे बढ़े, साथ चले या फिर अकेले ही चले, लेकिन एक पूरे स्ट्रेटजी के साथ चले। इस पर स्ट्रेटजी पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, दूसरा, पंचायती राज पदाधिकारी, यहां जो आपको ग्रेजुएट लेवल का मतलब ग्रेजुएट आपको होना चाहिए, 112 पोस्ट है। अंकेक्षक, ऑडिटर, इसका भी आपको 28 पोस्ट है, यहाँ भी आपको ग्रेजुएट का डिमांड करता है। जिला परिषद कनीय अभियंता 104 पोस्ट है, और यहाँ भी आपको ग्रेजुएट लेवल की बात करता है। अब देखिए, यहाँ ये निम्न वर्गीय लिपिक क्षेत्रीय स्तर पर 12 पास होना चाहिए, टाइपिंग आपको आना चाहिए, 504 पोस्ट है, अच्छा पोस्ट है। जिला परिषद निम्न वर्गीय लिपिक, जहां लिपिक उपिक आ गया आप समझ लीजिए टाइपिंग का डिमांड है, 72 पोस्ट है। निम्न वर्गीय लिपिक, यहाँ भी टाइपिंग का डिमांड है, 1 पोस्ट है। तो अच्छा खासा पोस्ट आपको मिल रहा है। इस जॉब प्रोफाइल में आप देखिए 10th पर कार्यालय परिचारी 5 पोस्ट है जो 10th पर आपको होगा, यानी 4,351 पोस्ट का धागा हमने खोला तो पता चला कि कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं, कुछ पोस्ट 12 के हैं, कुछ पोस्ट टाइपिंग के साथ हैं, और कुछ पोस्ट 10th लेवल कर हैं। तो अब ये समझ सकते हैं कि ये पदों का जो बौछार है वो आपके लिए एक जॉब देकर जाने वाला है। तो कमर कस लेना और तैयारी अभी से करना है। तो आप हमारे सेंटर पर इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए, फॉर्म फीस क्या रहता है एक बात कर लेते हैं। जनरल हैं, EWS हैं, BC हैं, EBC हैं, मेल की बात करें तो 540 रुपये लगेगा। SC हैं, ST हैं या कोई भी कैटेगरी के फीमेल हैं तो आपको 135 रुपया लगेगा। एज क्या डिमांड करता है, एज को समझना जरूरी है। जनरल वालों के लिए 18 से 37 वर्ष, ठीक है। EWS वालों को 18 से 37 वर्ष, लेकिन OBC वालों के लिए 18 से 40 वर्ष, यानी एज लिमिट बढ़ा दिया गया है। आपको पता है बिहार में OBC वालों को 40 वर्ष तक है, जनरल और EWS वालों को 37 वर्ष है। हाँ, कुछ पोस्ट में 18 वर्ष से ऊपर भी है, कुछ पोस्ट में जैसे बिहार का BPSC का आप देंगे तो 18 वर्ष से ऊपर 20 या 21 वर्ष का रहेगा। SC ST का 18 से 42 वर्ष है। तो ये पूरा क्राइटेरिया, यानी मिनिमम एज आपका 18 वर्ष होना चाहिए। एज काउंट कब से हुआ, कि आपका एज 18 वर्ष हुआ या नहीं हुआ है, तो 1 अगस्त 2024 तक आपका एज 18 वर्ष मिनिमम हो जाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कौन छात्र फॉर्म भर सकते हैं, तो वो तो डिग्री ले लिए, 10th पास कर गए, 12 पास कर गए, ग्रेजुएशन पास कर गए, लेकिन आपका एज काउंट जो किया जाएगा वो 1 अगस्त 2024 तक किया जाएगा। मान लेते 1 अगस्त 2024 तक आपका 37 वर्ष खत्म हो रहा है तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। 40 वर्ष खत्म हो रहा है, फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। 42 वर्ष खत्म हो रहा है, नहीं कर सकते फिलअप। और 18 वर्ष भी इसी डेट से जोड़ा जाएगा। सिलेबस क्या क्या है, तो मैंने पहले ही आपको बताया कि सिलेबस अलग अलग होगा। 10th का अलग होगा, जो भी 10th बेस्ड एग्जाम होगा, 12 बेस्ड एग्जाम होगा, ग्रेजुएट बेस्ड एग्जाम होगा, सबका अलग अलग होगा। लेकिन फॉर्मली बात किया जाए तो 150 क्वेश्चन रहेगा, 4 नंबर का रहेगा, 600 नंबर रहेगा पूरा, और 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 निगेटिव मार्किंग है। और विषय वार जब बात किया जाए तो याद रखिए, जीके का 50 वेटेज बहुत अच्छा है, मैथ 25 क्वेश्चन, साइंस 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 50 क्वेश्चन। यानी आप यहाँ देखिएगा तो जीके और साइंस दोनों को मिला दीजिए, क्योंकि कमोबेश पढ़ना होता है। तो आपको 75 यहाँ से, मैथ और रीजनिंग से 75, यानी 150 क्वेश्चन जा रहा है। मेंस में बस देखिए, मेंस में भी यही सेम है, बस ये है कि हिंदी रहता है 100 क्वेश्चन रहता है, 4 नंबर का रहता है, 400 नंबर का रहता है। और इसमें 2 घंटा दिया जाता है, यानी 2.15 आवर दिया जाता है। और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है हिंदी, बाकी विषय वही है। तो PT क्वालिफाई करें और हमारे साथ चलें। आरआर कैंपस आपका स्वागत करता है, और हम लोग का सेंटर आपको मुसल्लेपुर में भी मिल जाएगा, बोरिंग रोड में मिल जाएगा। जहां भी जुड़ना चाहते हैं, जैसे भी चलना चाहते हैं, चले साथ चलें, ताकि हम लोग सामूहिक रूप से रिजल्ट दे सके। धन्यवाद।